आज इंद्री हलके के गांव गड़ी जटान में रविदास जयंती पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो कई गांवों से होती हुई वापिस गांव में ही उसका समापन होगा। और इस मौके पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य रूप से पहुंचे, जहां पर उन्होंने रविदास मंदिर में जाकर के शीश नवाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रकार से महा जो हमारे संत हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनकी जयंतियां इस तरह से मनाई जा रही हैं। सरकार का भी प्रयास यह रहता है कि सभी ऋषि मुनियों की और जितने भी हमारे संत हुए हैं, उनकी विशाल जयंतियां हो या अन्य कार्यक्रम हो, वह जगह जगह पर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रविदास जी ने जो है समाज को एक नई दिशा दी थी और सभी को साथ लेकर के चलने का एक उन्होंने लोगों को एक मैसेज भी दिया था। क्योंकि संत जो होते हैं वो एक किसी जाति के या बिरादरी के नहीं होते। संत जो होते हैं पूरे जो समाज के होते हैं, और हर संत का भी यही कर्तव्य रहा है, यही उनका मोटिव रहता है कि वो जो है पूरे समाज को इकट्ठा करें और हमारा जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार हुआ। इसी को लेकर के आज यहाँ पर जो है मूर्ति का स्थापित करने को लेकर के भी एक मूर्ति का जो परिक्रमा जो है कई गांव से, ये गड़ी जटान से जो है आप विशाल जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, आप लाइव तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोई महाराज की जय, महाराज की जय, समाज की जय, के गांव गड़ी जटान से, जहां पर आप देख सकते हैं रविदास जयंती जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे मंडल के नील जी हमारे कुंजपरा मंडल के नहीं पर चेयरमैन साहब खड़े, चेयरमैन साहब खड़े पूरा इनके साथ आ रहे हैं। किसी ने सबको प्रधान का डालो अमित का यार मेहनती आदमी और एक और मेंबर पंचायत राजेश का राजेश और वहाँ का सरपंच कहाँ शमशेर तो का
ऑर्डर करवा ले सीधा होगा वहाँ पे अगर डाल दो एक चलो रही दाल आज इधर आजी भाई भाई जी इनका पत्रकारों का पानी उधर बैठा है और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जो मान सम्मान किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह शोभा यात्रा गड़ी जटान से शुरू हुई और उसके बाद गढ़ी सदान, गांधीनगर और बडेड़ी, सांतड़ी और अंतगढ़ से होती हुई वापिस इसका जो समापन है गांव में ही होगा। काफी संख्या में इसमें लोगों ने भी भाग लिया है और महिलाएं भी खासकर इसमें नाच कूद करके हिस्सा लिया है, क्योंकि संतों का इस प्रकार से जन्म उत्सव या जयंतियां मनाना कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक नई दिशा देने के बराबर है, क्योंकि हर महापुरुष का यही उद्देश्य रहा है कि हमारा समाज जो है उन्नति करे, उन्नति के शिखर पर रहे, कोई भी व्यक्ति पीछे न रहे। और सरकार का भी यही प्रयास रहता है कि हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जयंतियों को इस प्रकार से मनाया जाए। हमारी खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंद्री हलके के गांव गढ़ी जटान में से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आज रविदास जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जिसमें इंद्री के विधायक तो पहुँचे, साथ में ही जो ब्लॉक समिति चेयरमैन प्रतिनिधि है वह भी पहुँचे और काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पहुँच करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि जो एक प्रतिमा जो यहाँ पर स्थापित की जाएगी मंदिर के अंदर, उसकी परिक्रमा भी आज की जा रही है। काफ़ी संख्या में महिलाएं ने भी इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। यह शोभा यात्रा एक गांव से नहीं बल्कि कई गांव से होकर के निकल रही है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न पोशाकों में लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रविदास जी का जो जयंती है वह वैसे तो परसों मनाई जाएगी, लेकिन विभिन्न जगह पर आज से ही शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं और ये गढ़ी जटान की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर शामिल हैं। झांकियां अलग अलग प्रकार की इसमें प्रस्तुत की गई हैं और यह विभिन्न रास्तों से होती हुई वापस इसका जो समापन है शाम के समय जो है गांव में ही इसका समापन होगा। और आप बने रहें हमारे साथ। हमारी खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। गढ़ी जटान गांव में है, रविदास मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर है। आज यहाँ पर गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, ऐसे जयंती तो 12 फरवरी की है, उससे पहले जो है आज जो है उनकी शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से हम सभी गांव वाले, सरपंच साहब, सभी यहाँ पर पत्रकार साथी आए हुए हैं। यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाल रही है, तो इसमें भी मेरे को निमंत्रण किया गया। इस को मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। गुरु रविदास जी एक ऐसे संत महापुरुष हैं जिन्होंने देश को और समाज में से बहुत सी बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया, छुआछूत को खत्म कराया, अंधविश्वास को खत्म कराया। उन्होंने ये कहा जो इंसान जो है अपने कर्म से आगे बढ़ता है, कर्म से ही उसकी गिनती होती है, ना कि जन्म से। जन्म किसी में ले ले, अगर उससे कर्म बढ़िया है तो कर्म से ही आदमी की पहचान होती है। इसलिए उनकी शिक्षा पर चल करके हम भी अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म करके अपने देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। उन्होंने
तो दिया था कि मन चंगा कठौती न गंगा। हाँ, कि मन साफ रहना चाहिए। मन साफ है तो आपकी गंगा भी, गंगी में मतलब वो उसमें गंगा भी आपके घर पे है मतलब। तो शुद्ध अगर आत्मा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं मतलब, तो भगवान का ही रूप मान के चलो। इसलिए हमें अपना जो है किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव रह करके दूसरों के प्रति भलाई के काम करने चाहिए। तो हरियाणा सरकार भी जो है इस प्रकार के महापुरुषों की जयंती बिल्कुल, ये हमारी बीजेपी की सरकार जिन्होंने पहली बार जो गुरु हैं, जितने संत हैं, महापुरुष हैं, सभी की जयंती जो है बहुत ही राज्य स्तर पे सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। क्योंकि सभी जो गरीब समाज होते हैं वो इतना पैसा, देखो जयंती पैसा भी लगता है, पैसा इतना खर्च नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ने, मनोहर लाल जी ने, अभी हमारे नायब सिंह सैनी जो है, सभी जो जयंतियाँ महापुरुषों की आती हैं सरकारी तौर पर मनाते हैं और प्रदेश स्तर पर मनाते हैं और सरकारी खर्चे मनाते हैं, ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है संतों महापुरुषों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखें और उनके बताए रास्ते पर चल करके अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें। दिल्ली में जीत हुई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसके लिए देखिएगा सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा और इसके लिए अपने नरेंद्र मोदी जी, हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, जितना भी हाई कमांड हमारी पार्टी का है, देखो उन्हीं की ये नीतियों कमाल है, उनके काम है, तो उनकी वजह से आज हमको जीत मिली है। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। अभी जो है डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गया, अब जो विकास और ज़्यादा विकास होने के अवसर मिलेंगे। बताया से होके गुजरेगी। यहाँ से गढ़ी से गांधीनगर से फूसगढ़ और बडेड़ी सांतड़ी होते हुए अनगढ़ के रास्ते गांव में आएगी। शाम को मूर्ति स्थापना होगी। तो ये सारे गांव का ऐसा सहयोग है, जिसमें कोई अकेले बस का आदमी के तो बस का काम नहीं आई हो। पंचायत का भी, गांव का भी, सारे समाज का काम है और सब ने साथ दे रहे, सब बढ़िया अच्छी तरह से हमारे साथ खड़े हैं। बाकी भंडारा 12 तारीख को है, उसी दिन सारा कुछ होगा। बाकी आज तो शोभा यात्रा है।